सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदार काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत में इस तरीके से खड़े हो गए हैं जैसे ये हक़ व बातिल का मार्का हो। वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको मुल्क दुश्मन, गद्दार और तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने से भी ये लोग नहीं चूकते। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की इसी वजह से कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में ख़ुद पेश होना चाहते हैं, या जो भी वकला है हुकूमत के उनको वो सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये ओहदेदार ये वही लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब निहाल हाशमी ने अदलिया के जजों के बारे में इंतहाई घटिया बातें की थी, उनको इल्ज़ामात लगाए थे, उनको धमकियां दी थी कि तुमने आखिर रिटायर होकर जाना कहाँ पे है। मियां नवाज़ शरीफ मेरा लीडर है, अजीम लीडर है, और ये वही मियां नवाज़ शरीफ इसका लीडर है जिसने इसको अपने घर घुसने नहीं दिया, कुत्ते की तरह धुतकार दिया लंदन में। तो उस निहाल हाशमी के फेवर में, हमायत में ये बार एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदार खड़े हो गए थे, तुल गए थे उनकी हमायत करने के लिए। 1 माह की सज़ा हुई थी। उसके बाद फिर ये ना रह सके निहाल हाशमी, इन्होंने चीफ़ जस्टिस के बारे में इंतहाई बेहुदा बातें की, ये तक कह दिया कि ये कुत्ते का बच्चा है। जब दोबारा इनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये बार के ओहदेदार सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मिन्नतें करने लगे, उनकी तरले करने लगे, उनके आगे आगे बिछने लगे, अर्ज़ करने लगे कि जनाब इसको एक दफ़ा माफ़ कर दें। तो उसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ नहीं होने दी। लेकिन वही ओहदेदार अब काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो भी वकील जाता है उसको वो कहते हैं कि जी इस पर तौहीन अदालत का ये मुर्तकिब हुआ है। काजी फ़ाइज़ ईसा से कोई क्यों पूछे कि उसके बच्चों के असासे कैसे बने, कैसे उन्होंने लंदन में जायदादें ख़रीदी, क्यों उन्होंने इनको डिक्लेयर नहीं किया। उसका जवाब देने के बजाय काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद भी एक पाकिस्तानी की तरह जिससे पूछा जा सकता है कि आपके ये पैसे कहाँ से आए, जायदादें कहाँ से आई, आपने बच्चों की जायदादें कैसी बनी, उसका जवाब देने की बजाय वो मियां नवाज़ शरीफ की तरह जवाब देने से इनकारी हैं और मुकदमे को इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं। टेक्निकल वजूहात इस मुकदमे से निकलने के लिए तलाश कर रहे हैं और उनकी पुश्त पर ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान बार के ओहदेदार खड़े हुए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार खड़े हैं। इन्होंने शायद अल्लाह को जवाब नहीं देना, इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को जवाब देना है या नवाज़ शरीफ को जवाब देना है। ये सारे नवाज़ शरीफ के ही परवुर्दा लोग हैं, उनके डिक्टेशन पर चलते रहे हैं और इसमें भी काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी मियां नवाज़ शरीफ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ही ने इनके कई मुकदमा से जान भी छुड़ा रखी है। जिस तरीके से हुदैबिया मिल का मामला था, वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से केस बंद हो गया, जिसमें मियां नवाज़ शरीफ के ख़ानदान, शहबाज शरीफ के ख़ानदान का एक भी फ़र्द बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और उस काजी फ़ाइज़ ईसा के पुश्त पर खड़ी हो गई है पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े बड़े ओहदेदार, करोड़ों की फ़ीसें लेने वाले। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा का केस ये फ्री में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीफ़ जस्टिस बनाना चाहते हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस बने तो इनके वारे न्यारे हो जाएं। तो आज भी ये सूरत हाल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो केस लड़ रहे हैं वकला, उनके अपने केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस बेंच की भी सरबराही काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। हालांकि इनको बताया भी गया कि जनाब ये आपके बेनिफिटेड लोग हैं, आपका ये केस लड़ रहे हैं, आप इनके केस ना सुने। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो केस सुनना ही है। फिर फ़ायदा क्या हुआ उनका काजी फ़ाइज़ ईसा की मुफ्त वकालत करने का, अगर उनको कोई यह फ़ायदा ना पहुंचा सकें।